गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है और 22,000 सीटों पर जल्द ही आपको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप दिया गया है आज। और कल लखनऊ की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस प्रभारी हैं लल्लू लाल जी, वो भी वहाँ पर आए थे। उसके अलावा संजय सिंह ने ये भी कहा कि मैं जैसे ही राज्यसभा का सत्र ख़त्म हुआ है और सत्रावसान करने के बाद वहाँ की मीटिंग के बाद मैं लखनऊ आऊँगा और अभ्यर्थियों की जो तिरंगा यात्रा होगी उसमें हिस्सा लूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया का भी बयान है। देखिए, ये जो आज ज्ञापन सौंपा, कार्य ज्ञापन दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक जो है उनके चेहरे पर बातें दिखी, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ ना कुछ इस पर पॉजिटिव निकल के आएगा। वरना साथ के साथ वो मना कर देते हैं और साथ साथ हाँ, ये उनकी पृष्ठभूमि रही है। तो पहले भी कई बार दिया गया, तब तो उन्होंने अवॉइड कर दिया, लेकिन अब जब आज दिया गया तो काफ़ी सकारात्मक रूप में वहाँ पर देखा गया। कुछ देने वाले का तरीका भी इस तरीके से होता है कि अभ्यर्थी के वो समझ जाते हैं कि अभ्यर्थी दूसरा लगभग 50 दिनों से ऊपर समय हो गए अभ्यर्थियों को लखनऊ SCRT में धरना देते हुए। तो इतने दिनों में सब लोग समझ गए हैं कि हाँ, कि कोई 22,000 सीटों का कोई मुद्दा है और वो जायज़ है। ठीक है, जो ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं। देखिए, अभ्यर्थी लखनऊ हैं, काफ़ी अभ्यर्थी जो पारिवारिक स्थिति से भी सही नहीं है, काफ़ी एज भी हो चुकी है, ऐसे अभ्यर्थी, सरकार से ये हमेशा दरखास्त होती है कि इस तरह के अभ्यर्थियों को नोटिस किया जाए। बहुत सारे नंबर लेकर आए, 110 से ऊपर नंबर हैं बच्चों के, दोबारा भर्ती देख नहीं पाएंगे, एकेडमी की वजह से रह गए। तो जब सीटें खाली हैं तो उनको क्यों ना पूरा भरा जाए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार क्या वाकई में ही सबको साथ ले रही है या पीछे छोड़ दे रही है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। 3 दिनों से पानी की टंकी पर चढ़े हैं शिक्षक भर्ती, अभ्यर्थी सुनने वाला कोई नहीं। महिला अभ्यर्थी की हालत गंभीर है, नहीं आए निदेशक अभी तक। भाजपा में जुमलेबाजी को समझ चुके हैं युवा अखिलेश यादव, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अखिलेश यादव का बयान अलग अलग अखबारों में छपा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा सरकार के रोजगार देने में कोई मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री को 4 लाख नौकरियों का दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। भाजपा सरकार में युवाओं की जो दुर्दशा हो रही है वो दयनीय है। भाजपा राज में युवक युवतियों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। हताश युवा अब अपनी समस्याओं को और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए किसी भी हद तक जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जोड़े जाने की मांग को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 50 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनसे कोई भी संवाद नहीं कर रही है। देखिए, यहाँ भी इन्होंने यही बात की है कि सरकार जो है 22,000 सीटों को लेकर, देखिए 22,000, ये भी इन्होंने अलग अलग अखबारों को एक ही मुद्दा इस समय चल रहा है। और 70 लाख रोजगार का वादा किया था, लेकिन कोई रोजगार सरकार ने यहाँ पर नहीं दिया। रवीश कुमार हैं, NDTV के चीफ एडिटर इन चीफ हैं। सिद्धार्थनगर से अंजलि चतुर्वेदी B.Ed छात्रा हैं। 69,000 भर्ती में लिखित परीक्षा में 109 अंक थे, परंतु शैक्षिक गुणांक कम होने की वजह से केवल 90 अंक प्राप्त कर चयनित अभ्यर्थी से हार गई। लिखित परीक्षा का मजाक उड़ा दिया गया है, जो कि सतीश द्विवेदी जी की देखरेख में हुआ। 22,000 सीटों पर नियुक्ति इन्हें दी जाए इन्हें। तो इस तरह से देखिए, अभ्यर्थी पानी की टंकी पर काफ़ी दिनों से वहाँ पर चढ़े हुए हैं। लगातार मांग करी जा रही है, तिरंगा फहराया जा रहा है और दिन पर दिन तूल इसलिए पकड़ रहा है। देखिए, जो चीज़ मार्केट में, मैंने पहले भी कहा था, जो दिखती है ना वही चीज़ बिकती है। ये चीज़, अभ्यर्थी जब टंकी पर चढ़े हैं तो इनका ध्यान आकर्षित हुआ है। काफ़ी दिनों से धरना दे रहे थे, लेकिन लखनऊ में जब आदमी 10 दिन 15 दिन रहता है तो वो नेताओं की भाषा समझ जाता है कि नेताओं को किस भाषा में बात समझाई जाए जो उनके समझ में आ जाए। तो इतने दिनों के बाद 50 दिन जब होने को आए तो ये बात तो सबको पता लगी गई कि अपनी बात कहने के तरीका क्या है। ठीक है, कुछ वहाँ जब अलग अलग तरह के विचार वाले व्यक्ति आते हैं तो विचार विमर्श करते हैं कि क्या किया जाए, और उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ निकल के आती हैं। तो जो अभ्यर्थी पहले ये कह रहे थे कि सर आप 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए गलत मुहिम छेड़ रहे हैं, जब सीटें जुड़ेंगी तो उनका सबका मुंह बंद हो जाएगा। हमेशा इसलिए कहता हूँ, सकारात्मक सोचिए और अपने काम के प्रति लगातार काम को करते रहिए। ठीक है ना। उधर जो मैंने आपको कल नंबर बताए थे OBC SC के मेरिट कितनी गिरी है, तो आप वो मेरिट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जनरल 66.5 तक भी गई है, OBC SC की भी काफ़ी नीचे मेरिट गई है। शिक्षक भर्ती के टंकी पर चढ़े हैं अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब अलग अलग कार्य से, अलग अलग समय से
काम को किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभ्यर्थी जो काम को लगातार कर रहे हैं, ये काम अपने आप में प्रशंसनीय है। काफ़ी दिनों से एक लंबा संघर्ष लंबा प्रयास रहा 22,000 सीटों को लेकर। सरकार ने भी अपनी तरफ से बात को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। न्यायालय में याचिका तक की जो है वो खारिज करवा दी गई। लेकिन आखिर जो आंदोलन होता है ना, जो युवा आंदोलन होता है, उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं बड़े बड़े नेता। और वो भी इलेक्शन से पहले का टाइम, समझ लीजिए जैसे नस पकड़ ली हो आपने किसी की। इलेक्शन से पहले का टाइम वो टाइम है जब अब से पहले कभी जब जो अभ्यर्थियों ने धरना दिया बाहर, तो बीटीसी वाले बच्चे थे वो बहुत एका है उन बच्चों में ये। और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती आगे नहीं खिसकी धरने की वजह से। उधर LT ग्रेड का रिजल्ट जब आया, जब अभ्यर्थियों ने धरना दिया, TGT PGT की भर्ती निकली तब भी अभ्यर्थियों ने धरना दिया था, दिव्यांगों की सीट जुड़ी तब भी अभ्यर्थियों ने धरना दिया। ये सब केस से नहीं, केवल धरने का रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके अलावा 68,500 भर्ती की मेरिट जो है, जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तब भी धरना हुआ उसके ऊपर, मतलब। और UP PAT का जो एग्ज़ाम था उसके लिए धरना दिया अभ्यर्थियों ने, और अब नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं वो भी। और अब 22,000 सीटों के लिए अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं तब भी। ये सीटें जुड़ेंगी 100%। और शिक्षा मित्रों को जो परमानेंट किया गया था, 5 साल से ऊपर हो गए थे, 6 साल हो गए थे, तो उनको शिक्षक का जो ओहदा मिला वो भी समय इलेक्शन से पहले का ही था कि उनकी बात को मान लिया गया और उनको परमानेंट टीचर रख लिया गया। तो इलेक्शन से पहले का जो समय होता है ना, वहाँ पर सारी बात सरकार इसलिए मानती है क्योंकि सरकार को फिर आपके दरवाजे आना है वोट लेने के लिए, ये मजबूरी भी है। और दूसरी बात, ये तो एक सत्य बात थी कि सरकार को 1,37,000 पदों को पूरा भरना था अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में भरा जाए। ये हमारी गलती कोई थी कि सरकार ने उन पदों को बचा लिया। दूसरी बात, सरकार 68,500 वाली भर्ती वाले केस में एक हलफनामा पेश कर रही है कोर्ट में, जिसमें ये कह रही है सरकार कि हमने उन भर्तियों को कैरी फॉरवर्ड किया है। मतलब हमने जो भर्ती थी पुरानी वाली, उसका डाटा मैं आपको कल समय निकाल कर दिखाऊंगा। तो समय निकाल कर मैं दिखाऊंगा, आज शायद इसमें नहीं है, मैं कल दिखाता हूं आपको। सरकार ने 68,500 भर्ती वाला जो केस चल रहा है, सरकार ने उसमें साफ तौर पर कहा कि जो 6100 पद रह गए थे 72,825 के, उनको हमने 68,500 वाली भर्ती में भर दिया। इसलिए अब हम 72,825 वाली भर्ती को पूरी नहीं कर सकते क्योंकि वो पद हमने दूसरी भर्ती से भर दी है। सरकार से ये पूछा जाए कि 72,825 वाली जो भर्ती थी वो टेट के आधार पर नौकरी मिलनी थी और 68,500 वाली भर्ती लिखित परीक्षा थी। जब आप एक टेट वाली बची हुई भर्ती के पदों को एक लिखित परीक्षा 68,500 वाली में जोड़ सकते हैं, तो जब आप 68,500 वाले जो पद हैं उन्हें आप 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं उनको क्यों नहीं दे सकते, जबकि ये दोनों भर्तियां तो एक ही 1,37,000 पदों की भर्ती के क्रम में ही दोनों एक ही हैं। तो सरकार एक तरफ तो कोर्ट में कुछ और कह रही है कि हम ऐसे भर्ती को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हम थोड़ा न्याय से परामर्श कर लें न्याय विभाग से, और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि इन पदों को इसमें नहीं जोड़ा जा सकता। हालांकि अब 2-3 दिन से थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है, जब से विपक्षी पार्टियां संजय सिंह की आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी थोड़ी सी सक्रियता कह लो, चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे बीच में, उनकी बात कह लो, या उनके अलावा लल्लू जी आए थे कांग्रेस पार्टी से, उनकी बात कह लो, या अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है उनकी बात कह लो। तो कहीं ना कहीं जब विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर दबाव डाल रही हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से निकल कर आ रही हैं। यदि सरकार पदों को जोड़ती है तो हर अभ्यर्थी उनकी सरकार के साथ खड़ा है, और हम सरकार का मोस्ट वेलकम करेंगे कि सरकार ने हमारी बात को माना। लेकिन ये बात तो सच है कि यदि सरकार नहीं जोड़ती है तो अभ्यर्थी नाराज़ रहेंगे और सरकार को इसकी भरपाई आने वाले चुनाव में हो सकता है देखने के लिए मिले, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना है। तो फ्रेंड, बस इतना ही बोलना है। काफ़ी सारी बातें हैं जो केवल बोलनी होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया की एक मर्यादा होती है। फिर भी यदि कोई बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।